हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल सरल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी प्रस्तुति है अनुपम मिश्र द्वारा रचित निबंध राजस्थान की रजत बूंदें। बेटा, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि राजस्थान जो है मरुभूमि के लिए मशहूर है। वहाँ पर पानी की जो है हमेशा ही कमी रहती है और यह रचना राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है, बल्कि यह ज़मीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान है। यह रचना धीरे धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। लेखक ने राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन किया है। वे बताते हैं कि कुएं खोदने के लिए चेलवांजी काम कर रहा है, वह बसौली से खुदाई कर रहा है, अंदर भयंकर गर्मी है। गर्मी कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत ज़ोर से नीचे फेंकते हैं। इससे ताज़ी हवा अंदर आती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा बाहर निकलती है। चेलवांजी सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोप की तरह पहनते हैं ताकि चोट ना लगे। थोड़ी खुदाई होने पर इकट्ठा हुआ मलबा बाल्टी के जरिए बाहर निकाला जाता है। चेलवांजी कुएं की खुदाई व चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। कुएं से छोटी होती है, परंतु उसकी गहराई कम नहीं होती। कुएं में ना सतह पर बहने वाला पानी आता है और ना भूजल। मरुभूमि में रेत अत्यधिक होती है। यहाँ वर्षा का पानी शीघ्र भूमि में समा जाता है। रेत की सतह से 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है। इस पट्टी से मिट्टी के परिवर्तन का पता चलता है। कुओं का पानी प्रायः खारा होता है। पीने के पानी के लिए कुइयाँ बनाई जाती हैं। पट्टी का तभी पता चलता है जहाँ बरसात का पानी एकदम नहीं समाता। यह पट्टी वर्षा के पानी व गहरे खारे भूजल को मिलने से रोकती है, अतः बरसात का पानी रेत में नमी की तरह फैल जाता है। रेत के कण अलग होते हैं, वे चिपकते नहीं हैं। पानी गिरने पर कण भारी हो जाते हैं, परंतु अपनी जगह नहीं छोड़ते और इसी कारण मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। वर्षा का भीतर समाया जल अंदर ही रहता है। यह नमी बूंद बूंद करके कुएं में जमा हो जाती है। राजस्थान में पानी को 3 रूपों में बांटा गया है। पालर पानी यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, यह धरातल पर बहता है। दूसरा रूप पाताल पानी है जो कुओं में से निकाला जाता है और तीसरा रूप है रेजानी पानी। ये धरातल से नीचे उतरा परंतु पाताल में ना मिलने वाला पानी रेजानी है। वर्षा की मात्रा रेजा शब्द से मापी जाती है जो धरातल में समाई वर्षा को नापता है। ये रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग रहता है, अन्यथा यह खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेटती है कुएं। यह 4-5 हाथ के व्यास तथा 30 से 60-65 हाथ की गहराई की होती है। कुएं का प्राण है चिनाई। इसमें हुई चूक चिजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन की खुदाई से निकले मलबे को बाहर निकालकर हुए काम की चिनाई कर दी जाती है। कुएं की चिनाई ईंट या रस्से से की जाती है। कुएं खोदने के साथ साथ खीप नामक घास से मोटा रस्सा तैयार किया जाता है। फिर इसे हर रोज कुएं के तल पर दीवार के साथ सटाकर गोला बिछाया जाता है। इस तरह हर घेरे में कुएं बंधती जाती है। लगभग 5 हाथ से व्यास की कुएं में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। इस तरह करीब 4000 हाथ लंबे रस्से की ज़रूरत पड़ती है। पत्थर या खीप ना मिलने पर चिनाई का कार्य लकड़ी के लंबे लट्ठों से किया जाता है। ये लट्ठे अरणी, बाण, बावल या कुंबट के पेड़ों की मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसकर सीधे खड़े किए जाते हैं तथा फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही काम समाप्त हो जाता है और कुएं की सफलता उत्सव का अवसर बनती है। पहले काम
पूरा होने पर विशेष भोज भी, जिसमें कि तरह तरह की भेंट, वर्ष भर के 30 त्योहारों पर भेंट, फसल में हिस्सा आदि दिया जाता था, परंतु अब सिर्फ मजदूरी ही दी जाती है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण व मेघवाल गृहस्थी स्वयं कुइयाँ खोदते थे। कुएं का मुंह छोटा रखा जाता था। इसके 3 कारण हैं। पहला, रेत में जमा पानी से बूंदें धीरे धीरे रिसती हैं। मुंह बड़ा होने पर कम पानी अधिक फैल जाता है, अतः उसे निकाला नहीं जा सकता। छोटे व्यास की कुएं में पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। पानी निकालने के लिए छोटी चरस का उपयोग किया जाता है। दूसरे, छोटे मुंह को ढकना सरल है। और तीसरा, बड़े मुंह से पानी के भाप बनकर उड़ने की संभावना अधिक होती है। कुइयों के ढक्कनों पर ताले भी लगने लगे हैं। यदि कुई गहरी हो तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े क्षेत्र में से गुजरती है। इस कारण कुएं लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी यह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। इन पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है, क्योंकि इससे भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन होता है। और राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है। यह पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र के गांव में लगभग हर घर में कुएं है। जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की ढाणी में 120 कुइयाँ थीं। कुइयों को कई जगह पार के नाम से भी जाना जाता है। और जैसलमेर और बाड़मेर के गांव इन पार के कारण ही आबाद हैं। अलग अलग स्थानों पर खड़िया पट्टी को भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे चारोली, धादड़ो, धड़धड़ो, खड़ी बिट्टोरो, बिल्लियों आदि के नाम से जाना जाता है। और इन खड़ी के कारण ही कुएं अमृत सा मीठा पानी मरु में प्रदान करती है। तो बच्चों, ये था हमारा निबंध राजस्थान की रजत बूंदें, और आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।